Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. How are you all? Ma'am. We are fine, ma'am. And what about you? बेटा, I'm also fine. तो टुडे विल स्टार्ट. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अबाउट बंगाल. तो बंगाल देखिए क्या है. बंगाल ये क्या हो गया? बंगाल ब्रोकन अवे फ्रॉम मुगल कंट्रोल. अब ये क्या? बंगाल देखिए धीरे धीरे बंगाल आपने लास्ट यहाँ भी पढ़ा था बंगाल के बारे में. तो ये बंगाल धीरे धीरे क्या हुआ? टूटने लगा था. मुगल कंट्रोल से बाहर हो गया था अंडर मुर्शीद कुली खान. मुर्शीद कुली खान के अंडर में मुगल कंट्रोल से बंगाल टूटकर अलग हो गया था. एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, जो मुर्शीद कुली खान है ये हिंदू है. मुगल के शासनकाल में जब ये आया तो इसे मुस्लिम बना दिया गया. इस मुर्शीद का नेम है सूर्य नारायण मिश्र. ये हिंदू से रिलेटेड है. ये भी आपके क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मुर्शीद कुली खान किससे रिलेटेड है. तो ये इट इज हिंदुइज्म. ये हिंदू था, लेकिन मुगल कंट्रोल में जब मुगल ने इस पर नियंत्रण कर लिया, दैट्स ये क्या हो गया? इसे मुस्लिम बना दिया गया मुगल साम्राज्य में होने के कारण. तो बंगाल जो है क्या हुआ? मुर्शीद अली के अंडर में जब ये कंट्रोल से बाहर हो गया तो बंगाल अलग हो गया. हु वाज अपॉइंटेड? अब मुर्शीद जो था वो अपॉइंटेड था एज द नायब. देखिए जैसे पहले आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था सूबेदारी, सूबेदार होते थे. Yes, ma'am. गवर्नर. तो अब क्या होता है, इन्हें जब मुर्शीद के टाइम पीरियड में ये नायब कहे जाते थे. वही सूबेदार लोग नायब के नाम से जाने जाते थे. डिप्यूटी ऑफ द गवर्नर ऑफ प्रोविंस. अब ये क्या था? ये वहां जो प्रांत था वहां का गवर्नर चुन लिया गया था, लेकिन उसे नायब कहा जाता था. वहां के गवर्नर को नायब के नाम से जानते थे. ऑल्दो नेवर अ फॉर्मल सूबेदार. यद्यपि वो फॉर्मल मीन्स औपचारिक तरीके से वो नहीं बन सका सूबेदार. औपचारिक तरीके से वो सूबेदार नहीं बन पाया. मुर्शीद अली खान वेरी क्विकली, अब उसने जल्दी से क्या किया? अपने पावर को फैला लिया. दैट्स वेंट विथ दैट ऑफिसेस. अब उसने अपने पावर को कहां फैलाया? ऑफिसेस में. जो सूबेदार गवर्नर के ऑफिसेस होते थे वहां उसने अपने पावर को फैला लिया. लाइक द रूलर ऑफ हैदराबाद एंड अवध. जैसे आपने हैदराबाद और अवध में देखा कि सूबेदार लोगों ने अपने पावर को ऑफिसेस में फैलाया, सेम वैसे ही इसने भी क्या किया? अपने पावर को ऑफिसेस में फैला दिया. He also commanded the revenue administrations of the state. अब देखिए अब उसने प्रशासनिक राजस्व जो है, राजस्व प्रशासनिक स्टेट जो राज्य का है उस पर उसने कमांड कर लिया, अपने अधिकार में ले लिया, उस पर अपना उसने नियंत्रण जमाया. फिर उसके बाद फिर क्या किया? इन एन इफर्ट, और इसका एक और इफर्ट आया सामने, टू रिड्यूस मुगल इन्फ्लुएंस इन बंगाल. और उससे मुगल जो है बंगाल में प्रभावशाली हो गया. मुगल जो बंगाल में पूरी तरह प्रभावशाली हो गया. ही ट्रांसफर्ड. अब जब वो मुगल प्रभावित होने लगा, प्रभावशाली होने लगा, तो इसने क्या किया? मुर्शीद ने बहुत चालाकी से इसने सभी आल मुगल
जागीरदार। अब इन सभी का इसने ट्रांसफर करवा दिया। मुर्शीद जो था ये बहुत ही क्लेवर पर्सन था। इसने क्या किया, जल्दी से जैसे ही मुगल का शासन बंगाल पर आने लगा कि जल्दी ही वो प्रोड्यूस हो जाएगा, हर तरीके से डेवलप हो जाएगा बंगाल में मुगल प्रशासन, उसने तुरंत ही सारे मुगल जहांगीरों का उड़ीसा में ट्रांसफर करवा दिया, सभी को वहां बदल दिया। एंड ऑर्डर्ड, और आदेश दे दिया, क्या आदेश दिया, अ मेजर रीअसेसमेंट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ बंगाल, कि ये जो है बड़े पैमाने पर, बहुत ही बड़े पैमाने पर इसका फिर से निर्माण करने का आदेश दे दिया कि जब ये लोग चले जाएं तो जल्दी ही बंगाल को फिर से राजस्व विभाग के अकॉर्डिंग उसे रिन्यू कर दिया जाए। रेवेन्यू ऑफ कलेक्ट इन कैश विद द ग्रेट स्ट्रिक्टनेस फ्रॉम ऑल जमींदार। और फिर उसने क्या किया, राजस्व के जो कर थे, जो टैक्स, जो कलेक्ट था, जो धन था, उसे बड़ी कठोरता के साथ सारे जमींदारों से लेना शुरू कर दिया। जो जमींदार थे, बड़े बड़े जमींदार थे, उनसे क्या किया इसने, बहुत ही कठोरता के साथ इनसे पैसे वसूल करने लगा, कैश लेने लगा। एज अ रिजल्ट, और इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत से जमींदार, मैनी जमींदार्स हैड टू बोरो मनी फ्रॉम बैंकर एंड मनी लेंडर। तो इससे क्या हुआ, जब वो पैसे लेने लगा सभी जमींदारों से, तो सारे लगभग बहुत से जमींदार ऐसे हो गए जो उधार लेने लगे, उधार लेकर के तब मुर्शीद को देने लगे। वो उधार किससे लेने लगे, बैंकर से एंड मनी लेंडर से। ये इन लोगों से उधार लेकर के इन्हें देने लगे। फिर देखिए क्या हो गया, दोज अनेबल टू पे, अब जो देने में असक्षम थे, सक्षम नहीं थे, उन पर क्या किया था, फोर्स टू सेल, उन पर फोर्स डाला जाता था, दबाव डाल दिया जाता था। क्या दबाव डाला जाता था, टू सेल देयर लैंड, कि अपनी जमीन को बेच दो टू लार्जर जमींदार, जो बड़े बड़े जमींदार हैं उनको, जो उनसे भी बड़े जमींदार हैं उनको अपनी जमीन को बेच दो। अगर आप पैसे देने में सक्षम नहीं है तो आप उनको, उन पर फोर्स डाला जाता था कि आप ऐसा कीजिए कि अपनी जमीन को जो लार्जर जमींदार है उनको बेच दो। और फिर देखिए फिर क्या था, द फॉर्मेशन ऑफ द रीजनल स्टेट इन 18th सेंचुरी बंगाल। अब फॉर्मेशन, बदलाव आ गया था। क्या बदलाव आया, रीजनल क्षेत्रीय स्टेट में 18वीं शताब्दी में बंगाल में क्षेत्रीय जो स्टेट है उसमें बहुत से बदलाव आए। देयरफॉर लीड ऑफ कंसिडरेबल चार्ज अमंग द जमींदार। तो इसमें काफी बदलाव आया बंगाल में। वो क्या था, किसके कारण आया, कि जो जमींदार थे वो चार्ज लेने लगे, चेंज आ गया, सॉरी, इन जमींदारों में चेंज आ गया। द क्लोज कनेक्शन, अब ये देखिए चेंज, इन लोगों ने चेंज क्या किया, इन लोगों ने कहा कि हम अपनी जमीन को तो नहीं बेचेंगे, हम बड़े बड़े जो लार्ज हैं जमींदार उन्हें जमीन नहीं बेचेंगे, हम क्या करेंगे कि द क्लोज कनेक्शन, इन्होंने एक घनिष्ठ संबंध बना लिया बिटवीन स्टेट एंड बैंकर, राज्य से और बैंकर से इन्होंने संबंध बनाए। और फिर क्या किया, नोटिसेबल, और नोट किया इन हैदराबाद एंड अवध। अब नोट किया कि हैदराबाद अवध एज वेल अच्छे थे, was evident in Bengal under the rule of अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के शासन में हैदराबाद अवध जो थे वो अच्छे थे।
बंगाल की अपेक्षा। ये कब था? 1740 टू 1756। ड्यूरिंग दिस रीजन, अब इसके दौरान, इन ईयर्स के दौरान क्या हुआ, उनके जो क्षेत्र थे उसमें बैंकिंग हाउसेस ऑफ जगत सेठ बिकम, अब देखिए ये क्या हुआ, ये जगत सेठ जो थे वो बैंकिंग हाउस थे, साहूकार घराना था इनका, साहूकार थे, बैंकर थे। तो इस बैंकिंग हाउस के जो ये जगत सेठ थे ये जल्दी ही प्रॉस्पर हो गए, प्रसिद्ध हो गए इसी दौरान 1740 टू 1756 के ड्यूरिंग में क्या हुआ, ये बहुत ही जल्दी फेमस हो गए। अब ये कौन थे? इफ वी टेक अ बर्ड्स आइज व्यू, अगर हम देखिए, आप लोगों ने पक्षियों को देखा होगा, जो बर्ड्स हैं आपने बहुत ध्यान से अगर देखा होगा, बहुत ही माइंडली अगर ध्यान दिया होगा, तो क्या देखते हैं, जो बर्ड्स होते हैं वो छोटे छोटे दाने ढूंढ कर लेकर चले जाते हैं। जमीन पर आप राइस के दाने डाल दीजिए और चावल के दानों को देख करके पक्षी आते हैं और उन छोटे से चावल को लेकर के चले जाते हैं। आपने कभी इस पर नोटिस किया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा, ये यही नहीं, जो इंसेक्ट होते हैं उन्हें भी ये बर्ड्स जो ईट करते हैं उन्हें भी लेकर चले जाते हैं। तो दैट्स क्या, अगर हम उन आंखों से देखें, बारीकियों को देखें, अगर इफ वी टेक द बर्ड्स आइज व्यू, अगर हम इन बारीकियों से देखें, नजदीक से देखें, तो वी कैन, हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, डिटेक्ट 3 कॉमन फीचर्स अमॉन्ग 3 स्टेट। इन तीनों राज्य में कौन कौन से वो राज्य थे, कौन कौन से स्टेट थे? बंगाल, अवध एंड Ma'am, Hyderabad. हैदराबाद, अवध एंड बंगाल। तो इन थ्रीज में क्या देख रहे हैं कि कॉमन फीचर्स, कुछ ना कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, कुछ चीजें सामान्य हैं। अगर हम बारीकी से देखें तो हमें क्या दिखाई देगा कि इसमें कुछ चीजें सामान्य हैं। अब क्या सामान्य है? फर्स्ट, पहली बात सामान्य ये है, थ्रो मैनी ऑफ लार्जर स्टेट वर एब्लिश्ड बाय अर्टवेल मुगल नोबल। अब देखिए, पहला तो ये इसमें, इस बड़े क्षेत्र में, मैनी ऑफ लार्ज स्टेट, बहुत से बड़े राज्यों में स्थापित किए गए हैं, एब्लिश्ड किए गए हैं। किसके द्वारा? मुगल अभिजातों के द्वारा, जो पुराने हैं, पुराने मुगल अभिजातों के द्वारा स्थापित किए गए हैं। ऐसे राज्य हैं, बहुत से ऐसे राज्य हैं जो पुराने मुगल अभिजातों के द्वारा स्थापित किए गए हैं। दे वर हाईली, वे सस्पिशियस मीन्स, ये क्या है, संदेहजनक है, वो संदेहजनक है। आप सम कुछ कैसे, प्रशासनिक सिस्टम के अंतर्गत कुछ वो क्या है, संदेहजनक है कि उसमें प्रशासन की जो है, प्रशासन सिस्टम नहीं है, प्रशासन की व्यवस्था नहीं है। दैट दे हैड इनहेरिटेड मीन्स, ये क्या है, ये उत्तराधिकारी हैं। इन पर्टिकुलर द जागीरदारी सिस्टम। अब ये जागीरदारी सिस्टम के क्या हैं, उत्तराधिकारी हैं। अगर हम बारीकी से देखें तो हमें पहला यही मिलता है कि इन लोगों ने, बहुत से बड़े बड़े मुगल अभिजातों ने स्टेट स्थापित किए हैं और वो जो है प्रशासनिक सिस्टम के बिना है, और उसके उत्तराधिकारी कौन होते हैं? जागीरदारी सिस्टम होते हैं।
सेकंड क्या है, देयर मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन डिफर्ड। अब इसका जो टैक्स को कलेक्ट करने का मेथड है वो डिफरेंस है। rather than relying upon the offices of state। अब ये क्या है कि ये ऑफिसर्स ऑफ स्टेट, ऑफिसर्स के बजाय ऑफिसर्स से टैक्स लेना है। ऑल थ्री regimes contracted with रेवेन्यू फार्मर, जो राजस्व किसान है उनसे क्या करना है, कलेक्शन करना है, इकट्ठा करना है टैक्स। द प्रैक्टिस ऑफ आइजरा, बेटा व्हाट इज दिस, इजारा, व्हाट इज दिस, इजारदारी, इजारदारी, इजारदारी। तो इजारदारी देखिए, ये इजारदारी की प्रैक्टिस करते थे और डिसअप्रूव्ड बाय द मुगल्स, और ये डिसअप्रूव्ड कर दिए जाते थे मुगल्स के द्वारा। स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, और पूरे भारत में ये फैल गए थे। इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में ये लोग पूरे भारत में फैल गए थे। देयर इम्पैक्ट, अब इनका प्रभाव क्या था कि ऑन द कंट्री साइड डिफरेंट कंसिडरेबल। अब ये कंट्री साइड मीन्स क्षेत्रीय, मीन्स ग्रामीण इलाकों में डिफर्ड, पूरी तरह से भिन्न थे। द थर्ड कॉमन फीचर्स इन ऑल दीज रीजनल स्टेट, अब तीसरा कॉमन फीचर क्या था, सभी क्षेत्रीय स्टेट में दे आर इमर्जिंग रिलेशनशिप, उनके जो रिलेशनशिप थे वो इमर्ज हो रहे थे, बढ़ रहे थे। विथ रिच बैंकर एंड मर्चेंट, किसके साथ, बड़े बैंकर्स के साथ, धनी बैंकर्स के साथ और मर्चेंट के साथ। दीज पीपल लेंड मनी, अब ये क्या करते थे, ये लोग उधार लेते थे। तो टू रेवेन्यू फार्मर, राजस्व किसान से, रिसीव्ड लैंड, और इसके बदले में क्या होता था, दीज पीपल मनी, रेवेन्यू फार्मर जो राजस्व किसान होते थे ये क्या करते थे, इनसे मनी उधार लेते थे। और रिसीव्ड लैंड एज अ सिक्योरिटी, और इसे सिक्योरिटी के रूप में अपने पास रख लेते थे कि ये हमारे पास रखा हुआ है, जब आप पैसे देंगे तो हम आपकी मनी के जो कागज हैं या कागजात हैं ये हम आपको वापस कर देंगे। एंड कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम दीज लैंड, और इससे वो टैक्स को कलेक्ट कर लेते थे थ्रू देयर ऑन एजेंट, अपने एजेंट के द्वारा, अपने एजेंट के माध्यम से ये टैक्स को कलेक्ट कर लेते थे। थ्रू आउट इंडिया इज रिचेस्ट मर्चेंट, भारत में बहुत ही धनाढ्य मर्चेंट थे, व्यापारी थे, एंड बैंकर वर गिनिंग अ सेट इन न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर। अब ये क्या हो रहा था कि ये साझेदारी कर रहे थे, आपस में इन्होंने साझेदारी कर ली और नए जो है पॉलिटिकल ऑर्डर सामने आ गए, साझेदारी कर लिया इन लोगों ने। भारत में जो बड़े मर्चेंट थे वो और बैंकर, इन लोगों ने साझेदारी कर ली कि जो भी आएगा हम उसमें हाफ ऑफ कर लेंगे। द वतन जागीर्स ऑफ द राजपूत, अब
राजपूतों की वतन जागीर क्या है? बेटा ये जो आपने टॉपिक भी पढ़ा है बंगाल, इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? नो। अनुभव? यस मैम। यस बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो मैम। एनीवन, किसी को भी? प्राची, यू हैव? नो मैम। बेटा अब आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं बंगाल से, वो आप 5 क्वेश्चंस आपको मेक श्योर करना था, बनाना था, क्रिएट करना था। आप लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं, उनका मैंने देखा है, बट अभी आपको सेंड नहीं किया, रिप्लाई नहीं दिया है मैंने, लेकिन देखा है कि आप लोगों ने सेंड किया है। तो देखिए अब बंगाल में क्या है, बंगाल से रिलेटेड अब आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने किया था बेटा, यस और नो? नो मैम। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें ही आ रहा है, जागीरदारी सिस्टम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 आप लोग कर चुके हैं शायद। मराठास वांट टू एक्सपेंड बाय डेक्कन। दक्कन में मराठों ने क्या क्या विस्तार किया था, क्यों किया था? देखिए आप लोगों ने सेंड किया है शायद इसे। मैम नहीं मैम, अभी 6 टॉपिक के बाद मराठा के बारे में है। यस 6 के बाद में है। यस तो आपको 6 को 5 को करना है, ओनली 5। यस यस मैम। ओनली 1 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन आपको क्रिएट करना है। टोटल 6 यस मैम। क्वेश्चंस आपको सेंड करने हैं। वतन जागीर ऑफ राजपूत। देखिए ये क्या है, अभी आपके पास टाइम है 3 मिनट्स, तो देखते हैं। तो मैनी राजपूत किंग्स, बहुत से राजपूत किंग्स हैं, राजपूत जो राजा है वो पर्टिकुलर ये क्या है, दोज बिलोंग, ये बिलोंग करते हैं, बिलोंगिंग टू अंबर एंड जोधपुर। अंबर एंड जोधपुर से ये बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं। बहुत से राजपूत राजा ऐसे हैं जो अंबर से और जोधपुर से बिलोंग करते हैं। जोधपुर और अंबर पास पास में ही है। तो हैड सर्व्ड अंडर द मुगल विथ डिस्टिंक्शन। तो ये क्या है, मुगल जो था, मुगल के समय में ये सेवा करते थे। हैड सर्व्ड अंडर द मुगल, घनिष्ठता से, विशिष्ट प्रकार से, बहुत ही अच्छे ढंग से क्या करते थे, मुगल के अंडर में सेवारत रहते थे। एक्सचेंज, और बदले में उन्हें क्या मिलता था, दे वर परमिस्ड टू एंजॉय, और उन्हें परमिशन मिल जाती थी, आज्ञा मिल जाती थी। किस चीज की आज्ञा मिलती थी? आनंद लेने की। देयर वतन जागीर, वतन जागीर जो है, जो वतन मीन्स जैसे आप बोलेंगे कि ये गवर्नमेंट है, सरकारी है। एक प्राइवेट होता है जो व्यक्तिगत होता है।
और एक होता है गवर्नमेंट। तो वैसे ही ये वतन जागीर है, वतन का जो जागीर है उसको उसका आनंद लेने के लिए इन्हें जो है बदले में इन्हें परमिशन दे दी गई कि आप जो भी वतन जागीर में सुविधाएं हैं वो आप ले सकते हैं। तो इन 18th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, दीज रूलर नाउ अटेम्प्टेड टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर द एडजन रीजन। बेटा टाइम इज ओवर। आपको कोई भी प्रॉब्लम है? नो मैम। बट आप लोगों को 6 क्वेश्चन 5 आपको क्रिएट करना है और 1 आपको आंसर राइट करना है। तो सभी सेंड करेंगे इसे, ओके? तो यस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नया टॉपिक होगा हमारा। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम।